ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनकर, तमाम क्वेश्चन का आंसर बनकर नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर वहाबियों का जनाजा निकालने वाला, देवबंदियों की धज्जियां उड़ाने वाला, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खां शरीफ पढ़ेंगे जिनके होंठ की नजाकत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके अमामा शरीफ को इमाम इश्क व मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल एवरीबॉडी हाइडन इन हर समथिंग अकॉर्डिंग हिज माइंड, his status, his climate, his education, his atmosphere, his culture, but in heart of the Prophet, peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, गुंचे राजे वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी भौं मुबारक, नवाइतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला इक़तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफ अल्लाहु अकबर। बंगाल वाले अगर नियत करते हैं तो ये कहते हैं मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ। डरबन वाले आप कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। सऊदिया वाले आप कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। इराक वाले आप कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। लीबिया, दूनू, जजायर, मगरिब, मुरिदानिया, चिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, बहरैन, इमारात, दुबई, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके मुस्लिम नियत करते तो ये कहते मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ। अल्लाहु अकबर। खाना काबा तेरी दीवार, तेरी अजमत, तेरे वजूद, तेरे तकद्दुस, तेरे हतीम, तेरे ततहुर, तेरे गिलाफ समेत एक सवाल है। पूरी दुनिया तेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, क्या तू भी किसी की तरफ झुकता है? क्या तू भी किसी का सजदा करता है? क्या तेरा सर भी किसी की बारगाह में खम होता है? खाना काबा अपने तमाम तर शराफतो, तहारतो, सदाकतो, ततहुर समेत जवाब देता पूरी दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, किसी जात को अगर मैं सजदा करता हूं तो वो आमना का लाल है, उम्मत का गमखार है। बरेली के कलंदर इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते लिख, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह। लोगों का नाम है टर्निंग एप्पल, वो सेब जिससे तारीख पलटती है, जमाना मोड़ लेता है। टर्निंग एप्पल हेडिंग है इसकी। आसान कितना है? 19वीं सदी ईस्वी के लास्ट में इंग्लिश डिक्शनरी में एक सेंटेंस ऐड किया गया था, और वो सेंटेंस ये था, एन एप्पल ऑफ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। डेली अगर आप एक एप्पल खाते हैं डॉक्टर से महफूज रहेंगे। ये कॉमन एप्पल है जिसको हर शख्स इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे भी खाते समय पेट को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक में खाना, दूसरे में पानी, तीसरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए खाली छोड़ना चाहिए। यूं भी वो डॉक्टर से महफूज रहेगा। ये निजामे मुस्तफा है। एक एप्पल की बात हो गई, अब दूसरा एप्पल। 1942 ईस्वी में एक साइंटिस्ट पैदा हुआ जिसका नाम है न्यूटन। वो साइंटिस्ट गार्डन में वॉकिंग कर रहा था, सडनली
APPLE एप्पल उसके सर पे गिरा। He thought, why it fallen straight down rather than left, right, back, front? ये सीधा सीधा एप्पल नीचे क्यों गिरा? उधर नहीं गया, उधर नहीं गया, उधर नहीं गया, ऊपर नहीं गिरा, नीचे क्यों आया? मेहनत और मशक्कत से चंद सालों के बाद पूरी दुनिया में एक नजरिया दिया, टर्निंग एप्पल, नाम याद रखिएगा। उस एप्पल ने दुनिया को एक नया मोड़ दिया, तारीख नई दी। न्यूटन साइंटिस्ट ने कहा जमीन के अंदर ग्रेविटी है, कशिते थिकल है, थ्योरी ऑफ न्यूटन, दैट्स व्हाई हैज बीन फादर ऑफ साइंस। नोबेल प्राइज का मालिक हुआ, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में उसकी थ्योरी को पढ़ाया जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटी क्या है? जमीन से आप मिट्टी उठा के ऊपर फेंके, वो रिटर्न मिट्टी जमीन में आ जाती है, ऊपर की तरफ नहीं जाती। जमीन के अंदर ग्रेविटी है, कशिते थिकल है। ये भी एक बात ध्यान में रखें, आपकी ताकत जब तक उस पत्थर और मिट्टी में मुअस्सिर होगी, वो पत्थर प्रवास करता रहेगा। ताकत खत्म, जमीन की ताकत उसे अपनी तरफ खींच लेगी। आपकी ताकत जब तक है वो मुअस्सिर है, जहां आपकी ताकत खत्म, जमीन की ताकत खींचना शुरू कर देती है। यहीं से ये भी समझ लें कि जो इंसान इस गांव में रहता है, गांव का नाम है पचगाछी, बड़ा होके IAS IPS कलेक्टर बैरिस्टर बना, बड़े बड़े शहरों में चला गया, और अगर साइंटिस्ट बना, अमेरिका ने हाई फाई सैलरी देके अपनी आगोश में ले लिया। 5 साल 10 साल, सडनली इनसाइड ही स्टार्टेड क्राई, वो रोना शुरू कर दिया। हे ब्रो, व्हाई आर यू क्राइंग? यू हैव एवरीथिंग, लग्जरी लाइफ, VVIP, AC, biggest climates, atmosphere, salary, why are you crying? तू रो क्यों रहा भाई? का पचगाछिया की याद आ रही है। ग्रेविटी, कशिते थिकल, जहां की मिट्टी से वो बना है ना, वो उसे अपनी तरफ खींच रही है, कशिते थिकल है। सब कुछ है। अच्छा, यहां लाइट ना हो तब भी मजा आ रहा, क्योंकि गलियां याद आ रही, नदियां याद आ रही, झाड़ याद आ रहे, पौधे याद आ रहे हैं, नानी दादियां याद आ रही है, वो नंगौटिया यार याद आ रहा है उसको, वो बचपना याद आ रहा, वो पौधे पे चढ़ना याद आ रहा, वो तितलियां पकड़ना याद आ रहा, वो बच्चों के साथ खेलना याद आ रहा। सब कुछ है मगर रो रहा। ग्रेविटी, कशिते थिकल। जानवर, देहातों में जो लोग जानवर चराने के लिए जाते हैं, बैलगाड़ी, उसे बैलगाड़ी को अगर मार्केट में ले जाना हो तो गाड़ी में जोत दे और रास्ता बताना पड़ेगा। जहां जहां का रास्ता बताएंगे बैलगाड़ी ले जाएगा, आपको बैल ले जाएगा। लेकिन फारिग करने के बाद दोबारा रास्ते पर बैलगाड़ी को डाल दे, वो सीधा अपने खूंटे पे आ जाता है, बगैर साइक और बगैर गाइडेंस, बगैर हाँकने वाले। ग्रेविटी, कशिते थिकल। खेतों में, जंगलों में जानवरों को छोड़े, नई सिमत में ले जाना हो, रास्ता बताना पड़ेगा, लेकिन वापस घर की तरफ मोड़े, सीधा जानवर अपने खूंटे पे आता है। ग्रेविटी, कशिते थिकल। यहीं से मुझे एक सवाल पैदा हुआ मेरे दिमाग में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेटिव प्लेस क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन असली क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी में ग्रेविटी और कशिते थिकल कहां की है? अगर कोई शख्स ये कहता है कि नबी की बॉडी में ग्रेविटी मक्के की है, मैं नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में पैदा हुआ, नबी पहले आ चुके थे। अगर कोई कहता है नबी का नेटिव पैलेस मदीना है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं।
अगर कोई कहता है नबी का वतन असली अर्श आजम है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि अर्श आजम बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। तो सवाल यह है, नबी की बॉडी में ग्रेविटी कहां की है, नबी के अंदर कशिशे सिक्ल कहां की है, नबी का वतन असली और नेटिव पैलिस क्या है। जब हदीसे नूरी का मुताला किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि कायनात की कोई शय नहीं है। रब्बे कदीर ने सबसे पहले प्यारे मुस्तफा को पैदा फरमाया और रब ने पैदा करने के बाद जन्नत में नहीं रखा, क्योंकि जन्नत थी ही नहीं, मदीने में नहीं पैदा किया क्योंकि मदीना था ही नहीं, मक्का नहीं भेजा क्योंकि मक्का बाद में बना। नबी को पैदा करने के बाद रब ने अपने कुर्बे खास में रख लिया, कुर्बे मौला। अब यहीं से बात समझ में आई, नबी का वतन असली कुर्बे मौला हुआ, नबी का नेटिव पैलिस कुर्बे इलाही हुआ, तो ग्रेविटी भी नबी की बॉडी में कुर्बे इलाही की है, कशिशे सिक्ल भी कुर्बे इलाही की है। यही वजह है कि ये नबी जब मक्के में 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक पैदा होते हैं, तो 9 महीने मां के पेट में रह के पैदा हुए, यानी दुनिया में आने में 9 महीने लगे। मगर यही मुस्तफा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा होते हुए जब कुर्बे मौला में जाते हैं तो 9 महीना नहीं, 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में नबी गए और वापस आए। वजह यह है, ग्रेविटी रब की तरफ से थी, कशिशे सिक्ल रब की तरफ से थी। और ये मैं नहीं बोलता, तमाम साइंसदानों का बाप जिसके सामने न्यूटन भी घुटना टेकता है, आइंस्टाइन का भी जनाजा निकलता है। इमाम अहमद रजा खान ने जब इस मोमेंट की तर्जमानी की तो कलम से कहा, लिख, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। कुर्बे मौला। न्यूटन की थ्योरी जब मार्केट में आई, छोड़ दे चुपचाप सुन, नबी की थ्योरी, न्यूटन की थ्योरी जब मार्केट में आई, 7 साल का एक बच्चा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब तबीयत खराब है मेरी, इलाज किया। डॉक्टर अपने फ्रेंड से बात कर रहा, ग्रेविटी का नजरिया जो न्यूटन ने दिया, बिगेस्ट, लाजवाब, नोबेल प्राइज होल्डर, 1642 ईस्वी, यानी 1600 साल तक किसी ने बताया नहीं जमीन के अंदर ग्रेविटी है, जबकि सब रुस्तम और सिकंदर आए, पैदा हुए, खाए पिए, एंजॉय किए, चले गए। आज तक किसी ने नहीं बताया जमीन के अंदर ग्रेविटी है। बिगेस्ट नजरिया न्यूटन ने दिया। 7 साल का बच्चा बोलता मैं नहीं मानता। डॉक्टर हैरान, हे यू, व्हाट आर यू सेइंग, यू आर सन ऑफ 7 ईयर, 7 साल के हो तुम, व्हाट आर यू टॉकिंग, न्यूटन को नहीं मानते तुम? का नहीं मानता, क्योंकि न्यूटन की बात में अगर दम है तो 2 पत्थर जमीन से उठाए, एक का वजन 1.5 किलो, दूसरे का वजन 1 किलो, 1 किलो वाले में 3 पाव ज्यादा जमीन का हिस्सा हुआ। अब 7 साल का बच्चा बोल रहा है कि 1 पाव और 1 किलो दोनों को 1 मीटर जमीन से ऊपर उठाओ और सेम टाइम में दोनों को छोड़ो। अगर न्यूटन की बात सही है तो 1.5 किलो वाले को फास्टली जमीन पे गिरना चाहिए और 1 किलो वाले को सलौली, क्योंकि 3 पाव जो जमीन का मादा उसके अंदर ज्यादा है, वो भी तो जमीन को अपनी तरफ खींचेगा। इस खैंचा खैंची में 1 किलो वाला धीरे से गिरेगा, 1.5 किलो वाला फास्टली, मगर ऐसा होता नहीं। इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल, बातिल, बातिल,
डॉक्टर के तो पसीने छूट गए सुनकर। 7 साल का बच्चा है भाई, बोल तो सही रहा तू, लेकिन हम जिनसियत की कसरत जमीन के अंदर ज्यादा है, इसलिए उसे अपनी तरफ खींच लिया। हम जिनसियत किसको कहते हैं? मर्द मर्द की जिन्स है, गाय गाय की जिन्स है, औरत औरत की जिन्स है, यह है हम जिनसियत का। हम जिनसियत की वजह से जमीन ने उसे खींचा है। 7 साल का बच्चा बोलता मैं इसे भी नहीं मानता हम जिनसियत, क्योंकि मस्जिद में एक इमाम होता है मर्द, उसके पीछे मर्द मुक्तदी 100 200 300 400 जुम्मे के दिन 5-5 हजार मुक्तदी होते हैं। दोनों की जिन्स एक हुई तो इमाम मुक्तदी में चिपक क्यों नहीं जाता? मुक्तदी पीछे ज्यादा है ना, हम जिन्स मुक्तदी ज्यादा है तो इमाम मुक्तदी में चिपकता क्यों नहीं? इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर और परेशान, भाई ये ला कहां से रहा दलील? ये का न्यूटन का नजरिया गलत है, इमाम मुक्तदी में चिपकता नहीं। डॉक्टर पढ़ा लिखा था, जाहिल नहीं था, डॉक्टर था। डॉक्टर बोला बेटा यहां भी बात में दम है, दलील तो तू माकूल दे रहा है, इमाम चिपक जाता, रूह चिपकने नहीं देती है। रूह माने ग्रेविटी है, माने कशिश है, रूह चिपकने नहीं देती। 7 साल का बच्चा भी जाहिल नहीं था, कहा रूह को निकाल देते हैं, लाश को सामने रख देते हैं। रूह को निकाल के लाश को सामने रख दो। आज तक जितनी नमाज़े जनाजा पढ़ी गई है, एक भी लाश आके इंसानों से चिपकी है? इसका मतलब न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। इस दलील को सुनने के बाद डॉक्टर भी लाजवाब हो गया। दरअसल डॉक्टर को पता नहीं था ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनकर, तमाम क्वेश्चन का आंसर बनकर, नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर वहाबियों का जनाजा निकालने वाला, देवबंदियों की धज्जियां उड़ाने वाला, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रज़ा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप लोग भी बोले बोले बोले, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरजमीने बरेली शरीफ, सरजमीने बरेली शरीफ, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर। याद रखिएगा, आला हजरत ने सिर्फ और सिर्फ वहाबी देवबंदी का चेहरा बेनकाब नहीं किया, न्यूटन का भी जनाजा निकाला है इमाम अहमद रजा खान ने 7 साल की उम्र में। बल्कि मुझे एक और बात याद आ गई, 1856 ईस्वी में एक साइंटिस्ट पैदा होता है ऑस्ट्रेलिया में, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। नाम है उसका सिगमंड फ्राइड, साइंटिस्ट का। 25 साल पढ़ाई किया और 25 साल पढ़ाई करने के बाद पूरी दुनिया को एक नजरिया दिया। यह कहा कि हर शख्स की बॉडी में 3 सिफत है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। कॉलेज के स्टूडेंट जानते हैं इस बात को, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 थिंग्स? आईडी, ईगो, सुपर ईगो हर शख्स की बॉडी में। चाय की दुकान पे खड़े हैं, भीड़ लगी हुई है, चाय पी ली आपने, कोई देख नहीं रहे यार, खसक जाता हूं, बी कॉल्ड आईडी। पैसे नहीं देते, देखेगा थोड़ी, नियत खराब किया, आईडी। कुछ दूर चलने के बाद सोचा यार ये तो हराम है, चाय वाले का 10 रुपया खा करके मैं क्या कर लूंगा भाई, चल वापस कर देते। अगर वापस नहीं किया यह ईगो, और वापस कर दिया यह सुपर ईगो। ये 3 सिफतें हैं इंसान के बदन में, हर शख्स के बदन में। किसने दिया ये? सिगमंड फ्राइड, नोबेल प्राइज होल्डर हुआ, दुनिया के साइंसदानों की लिस्ट में उसका नाम आ गया। पढ़ाई कितने साल किया है? 25 साल। कहां पढ़ाई किया? वियना यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा ये यूनिवर्सिटी वही है जहां हिटलर पढ़ने गया था और फेल हो गया था।
क्योंकि वो लड़ाकू था, पढ़ाकू नहीं था। हिटलर उसी यूनिवर्सिटी में फेल हुआ है, 25 साल पढ़ाई किया उसने, दुनिया को नजरिया दिया आईडी ईगो सुपर ईगो। आपको हैरत होगी, ठीक उसी सन 1856 ईस्वी में अल्लाह ने भारत में एक साइंटिस्ट को पैदा किया। 1856 ईस्वी में, ठीक उसी साल भारत में साइंटिस्ट को पैदा किया। और वो भारत का साइंटिस्ट वियना यूनिवर्सिटी में 25 साल पढ़ने नहीं गया, बल्कि किसी कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, क्रिश्चियन मिशनरी, ऑक्सफोर्ड कहीं गया ही नहीं। न ABCD EFGH IJK LMNO PQRST UVWXYZ पढ़ा, और न ही किसी दारुल उलूम में दाखला लेकर के अलिफ बा ता था जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सो गो को वा ऐन गैन फे जा ऐन गैन फा कौफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमजा या। न किसी मदरसे में नाम लिखाया जाके, न किसी स्कूल में गया। 2.5 साल की उम्र है, सामने से तवाइफ की जमात गुजर रही थी। 2.5 साल का बच्चा अपना लंबा कुर्ता उठाता है और आंखों को छुपा लेता है। तवाइफ मुस्कुराने लगी, वाह रे मियां, जिसे छुपाना चाहिए उसे खोल दिया, और जिसे खुला रहने देना था उसे छुपा लिया तुमने। 2.5 साल का बच्चा जवाब देता है, खातून सुनो, पहले नजर बहकती है, तब दिल बहकता है, तब पांव खता करते हैं। वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ा 25 साल, और जो 3 नजरिया दिया पूरी दुनिया में, 3 चीजें, 3 सिफतें इंसान की बताया, ये 2.5 साल का बच्चा बगैर पढ़े लिखे पूरी दुनिया को नजरिया दे दिया। वो 2.5 साल का बच्चा कोई और नहीं, अपने वक्त का इमाम आज़म, अपने वक्त का इमाम मालिक, अपने वक्त का इमाम शाफई, अपने वक्त का इमाम अहमद बिन हंबल, फतावा रज़विया का मुसन्निफ, कंजुल ईमान का मुसन्निफ, हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान। मैं बोल रहा हूं, उसका नाम है द साइंटिफिक वर्क ऑफ इमाम अहमद रजा। इस किताब से बोल रहा हूं। टर्निंग एप्पल, 2 एप्पल हो गए, तीसरा एप्पल आ रहा, वमा अलैना इल्लल बलाग। तीसरा एप्पल, एक आदमी को 1 करोड़ रुपया मिल जाए, क्या करेगा? वो देखेगा लेफ्ट राइट बैक फ्रंट, कोई देख तो नहीं रहा, हाँ कोई नहीं है। देखा, एक आदमी को एप्पल मिल गया, उसने खा लिया। खाने के बाद सोचा यार ये तो हराम हो गया यार, एप्पल वाले से तो पूछा ही नहीं मैंने। यहीं पे दिमाग को रोके, और जितने लोगों ने हराम खाया है अभी तक, वो सोचे कि हमने अगर हराम खाया है तो उसका कफारा हमें क्या देना होगा। वो आदमी एप्पल वाले को ढूंढा। जितने लोगों ने हराम खाया है, वो जिसका पैसा है उसको ढूंढे। 1 रुपया भी किसी का ले लिया है तो वो मर गया है तो उसके बेटे को जाके दे, उसके खानदान को जाके वापस करे। अगर जमीन पड़ोसी की दबा ली है आपने 1 इंच और 10-15 मंजिला बिल्डिंग बना लिया है, वो बिल्डिंग तोड़े और वो जमीन वापस करे। और याद रखे, अगर आपने नहीं तोड़ा, मैदान महशर में वो बंदा हाजिर, मौला मेरी 1 इंच जमीन ले ली इसने, या 1 रुपया ले लिया इसने, या 1 एप्पल मेरा खा गया मेरे बाग से मेरे पूछे बगैर। क्यों तुमने इसका एप्पल खाया? हाँ मौला खा लिया, मुझे पता नहीं था इतनी छोटी बात तेरी बारगाह में आके कंप्लेन करेगा, मुझे पता नहीं था। अगर ये जुमला बोला तो रब उलमा को हाजिर करने पर कादिर है कि क्या मस्जिद में हर जुम्मा आधा घंटे तकरीर करके ये नहीं बताते थे एप्पल खाना भी हराम है चोरी का, 1 रुपया भी खाना हराम है चोरी का, समोसा खाना भी हराम है चोरी का, अंगूर खाना भी हराम है चोरी का। इमाम हसन बसरी का नाम अगर नहीं सुना है तो सुने। उनसे एक औरत ने कंप्लेन किया कि आपके बेटे ने मेरे पानी का मटका फोड़ दिया है। इमाम हसन बसरी अपनी बीवी से जाके पूछते हैं, जब ये पेट में था तो तुमने कौन सा गुनाह किया था? पेट में था तब। खातून
याद करती है कि मेरे सरताज, मेरे शौहर, मुझे कोई गुनाह याद नहीं आ रहा। सोचे, खातून बोल रही, आज की खातून को नेकी याद नहीं है, क्योंकि 24 घंटा तो गुनाह में गुजर रहे। वहां गुनाह याद नहीं था, यहां नेकी याद नहीं होगी कि कौन सा नेक काम किया था जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था। इमाम हसन बसरी की ज़ौजा फरमाती है, मेरे सरताज, मुझे सिर्फ इतना याद है कि अमानत के अंगूर रखे हुए थे, मैं कपड़ा सिल रही थी सुई से, मुझे ख्याल आया ये अंगूर मीठे हैं या खट्टे हैं, सुई चुभोया एक अंगूर के दाने में और अपनी जुबान पर रखा। इमाम हसन बसरी फरमाते, बस उसी की सजा है। मटका भी फोड़ा था तो अंगूर की साइज के बराबर ही फोड़ा था। मटका भी फोड़ा बेटा ने तो अंगूर की साइज के बराबर गुलेल से फोड़ा था। इसका मतलब मां जिस प्रकार का गुनाह करेगी, बच्चा भी उसी प्रकार की सजा का मुस्तहिक होगा। जितना बड़ा जुर्म होगा उसका असर बच्चा उतना ही मुतासिर होगा। यहीं से यह भी नोट कर ले, बाप ने अगर अपनी बीवी को हालते हमल में, यानी बच्चा पेट में, और अपनी बीवी को हराम खिलाया, वो बच्चा कभी अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता है, कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। बल्कि मजीद ये बता दूं, बहुत ज्यादा हराम खिलाया तो वही आलिम की तौहीन करता है, वही मस्जिद के इमाम की बगावत करता है, वही ताजुश शरिया की मुखालफत करता है, वही ख्वाजा मुजफ्फर की मुखालफत करता है, वही मुफ्ती आजम हिंद हुजूर मुजाहिद मिल्लत की मुखालफत करता। क्योंकि पूरी दुनिया में अल्लाह के नबी ने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, करोड़पति, डोनाल्ड ट्रंप, नेतन, बिलियन मिलियन पर्सन को वारिसे नबी नहीं, बल्कि नबी ने आलिम को अपना नायब बनाया है, आलिम को अपना जानशी बताया है। इसलिए जो भी आलिम की तौहीन करता है, समझ जाइए अगला स्टेप है वो अमीर मुआविया की तौहीन करेगा। और जो अमीर मुआविया की तौहीन करता है या तो खारजी होता है या राफजी होता है, और सीधा एक स्टेप आगे बढ़ता है और नबी की तौहीन करने लग जाता है। और जो नबी की तौहीन करता है, रतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम से मुफस्सिरीन ने इस्तिदलाल किया है, जब वो पेट में था तो सिर्फ बाप ने हराम लुकमा नहीं बल्कि हराम नुतफे का इख्तिलात हुआ था, नतीजतन बच्चा नबी की तौहीन करता है। ये बहुत बुनियादी बात बता के जा रहा हूं। एप्पल मैदान महशर में तमाम तर गुनाह, उस आदमी के गुनाह इधर ट्रांसफर होंगे। पहले इसकी नेकियां जाएगी, जिसने एक एप्पल खाया है हराम का, उसकी नेकियां ट्रांसफर हो जाएगी उधर। बहाना काम देगा नहीं, क्योंकि हर जुमा आलिम साहब अच्छी तकरीर करते हैं, मुझसे अच्छी करते हैं। मैं एक तकरीर कई शहर में कर लेता हूं, माकूल नजराना लेकर के, और यही लोग देते हैं जो मुझे अभी आप मेरे सामने जो लोग हैं। और यही लोग जुमा में तकरीर सुनने के बाद 50 रुपया इमाम से मुसाफा करने को तैयार नहीं है। क्या साइकोलॉजी है, कहां जा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, किस चाल में फंसे हैं, किस जाल में उलझे हैं। रस्मों रिवाज पे रोए आप जरा कभी कभी तनाई में बैठ के कि क्या हो रहा है। हमसे अच्छी तकरीर मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं हर जुमा आपकी मस्जिद में थोड़ी रहता, हर रोजाना आपके शहर में थोड़ी रहता, लेकिन इमाम साहब तो रोजाना आप ही के शहर में रहते हैं। पब्लिक सेम होती है, इसलिए तकरीर बदलनी पड़ती है। इसलिए हर जुमा में तकरीर से पहले जाए और 50-100 रुपया का मुसाफा जरूर करे, और महीने में एक बार आलिम साहब की दावत घर पे करे। नहीं पूरा खाना तो सिर्फ चाय पे बुलाए, औरतों को पर्दे में रखे, मर्द बाहर रहें, और अपनी बीवी और बच्चों को बताए कि ये तुम्हारे भी गुरु है और तुम्हारे शौहर के भी गुरु और बाप के भी गुरु है, क्योंकि नबी के नाइब है। और जिस घर में आलिम की आमदोरफ्त होगी, उस घर की बेटी कभी आरएसएस के साथ भागेगी नहीं। ये हकीकत बता रहा हूं। जो लड़कियां भागी है वो सब पढ़ी लिखी थी, मगर दीन से दूर थी, उलमा से दूर थी, खुद अपने आप को एजुकेटेड पर्सन, वेरी गुड कल्चर होल्डर समझ रही थी अपने आप, गई काम से। बच्चे हरामी होंगे, काफिर होंगे, मुर्तद होंगे, वगैरह वगैरह। इसलिए जिसने हराम का एप्पल खाया उसकी नेकियां ट्रांसफर होगी। जिसका एप्पल है उससे पूछा जाएगा एप्पल वाले से, बाग वाले से, भाई तू राजी हो गया? ना, राजी नहीं। जानते फिर क्या होगा? उसके गुनाह ट्रांसफर होंगे इधर। किधर ट्रांसफर होंगे?
जिसने एप्पल खाया है। अच्छा, इसकी नेकियां तो गई, नेकियां कहाँ की थी? यही रोजा, नमाज, जुमा कभी कभी पढ़ा था, जो भी नेकियां थी। अच्छा, कुछ लोग करोड़पति होते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं तो 50 उम्रा कर लिया हूं, तो एक एप्पल हराम का खा लिया तो क्या हो गया। इसलिए मसला सुने, 50 उम्रा नहीं, 100 हज भी कर ले, जब तक वो हराम का एप्पल वापस नहीं करेंगे उस गुनाह का कफारा कोई हज नहीं कर सकता, कोई उम्रा नहीं कर सकता। 11 देग रोजाना 11वीं शरीफ में गरीबों को खिलाए, वो 1 इंच हराम की जमीन जब तक वापस नहीं करेंगे गौसे आजम बख्शवाने वाले नहीं है। ये बंदे का हक है, फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है, जब तक बंदे का हक नहीं अदा करेगा हज उसके गुनाहों का कफारा नहीं हो सकता। ये ऐसे ही है जैसे हाथ में गोबर ले लिया आपने और फिर नहा रहे हैं, 10-15 बाल्टी नहीं 100 बाल्टी से नहाए, पाक होंगे क्या? गोबर छोड़ना पड़ेगा पहले। कुआं के अंदर कुत्ता गिर के मरा हुआ है, 200 बाल्टी पानी है कुआं के अंदर, पूरा 200 बाल्टी पानी निकाल दिया, फिर नया 200 बाल्टी डाला, क्या कुआं पाक होगा? नहीं, पहले कुत्ते को निकालना पड़ेगा भाई साहब। इसलिए वो हराम का एप्पल वापस करना होगा, वो 1 इंच जमीन वापस करनी होगी, फिर हज करे तब गुंबद खजरा से आवाज आएगी, मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। एप्पल खाया यार, ये हराम का है कि हलाल का? चलो तो ढूंढता हूं मैं एप्पल वाले को, ढूंढते ढूंढते गार्डन मिल गया। बाग वाले भाई साहब, मैंने आपका एप्पल खाया है, माफ कर दीजिए ना। नहीं माफ करूंगा मैं, तूने एप्पल खाया, सजा भुगतनी पड़ेगी। हुजूर क्या सजा होगी? कहा मेरे पास तुम्हारे लिए एक माकूल सजा है। कहा हुजूर क्या सजा है? कहा अंधी, लंगड़ी, लूली, बहरी, गूंगी लड़की है, उससे शादी कर, तब एप्पल की सजा माफ करूंगा। उसने सोचा एप्पल खाने वाले ने, अगर ये माफ नहीं किया तो जहन्नम में जाऊंगा, और अगर इस अंधी लड़की को ले लेता हूं निकाह में तो बदले में हूर मिलेगी, बदले में हूर मिलेगी। और अगर, क्योंकि एप्पल की सजा माफ हो जाएगी, और एप्पल की सजा माफ नहीं हुई तो हूर से भी महरूम है, जहन्नम में भी जाऊंगा। इसलिए कहा ठीक है, मंजूर है, अंधी, लंगड़ी, लूली लड़की से मैं निकाह करूंगा, एप्पल माफ कर दीजिएगा? कहा हाँ माफ कर दूंगा। माफ हो गई, एप्पल की सजा माफ, कबूल है, कबूल है, कबूल है। अंधी, लंगड़ी, लूली लड़की से निकाह हो गया। जब सुहाग रात में गए तो देखा खूबसूरत लड़की, आंख कान नाक हाथ पांव वाली, फौरन उल्टे पांव वापस। हजरत हजरत हजरत, आपने जो लड़की बताई थी अंदर वो नहीं है। कहा वही है। कहा वो नहीं है हुजूर, आपने जो कहा था वो नहीं है। कहा मैंने क्या कहा था? कहा आपने कहा था अंधी है, वो अंधी नहीं आंख वाली है। कहा अंधी इसलिए कहा था कि कभी उसने गैर मर्द को देखा ही नहीं। हुजूर वो हाथ वाली है, लूली नहीं है, आपने लूली कहा था। लूली इसलिए कहा था कि हाथों ने कभी हराम काम किया ही नहीं। हुजूर आपने गूंगी कहा था, वो तो बोल रही है। गूंगी इसलिए कहा था कि कभी जुबान ने हराम बोला ही नहीं। बहरी इसलिए के कानों ने हराम सुना ही नहीं। लंगड़ी इसलिए के पांव हराम की तरफ चले नहीं। अल्लाहू अकबर, इतनी नेक। यहीं से पता चला अपनी बेटी को अंधी बनाए, लंगड़ी बनाए, लूली बनाए, बहरी बनाए, गूंगी बनाए। शादी हो गई, चंद महीनों के बाद बेशारत उज़्मा, चंद सालों के बाद एक बच्चा पेट में परवान चढ़ने लग जाता है, और जब बच्चा विलादत के करीब है तो उसके ख्वाब में, किसके ख्वाब में? जिसने एप्पल की माफी मांगी थी, उसके ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है। यही नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत फारूक आजम है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत अली है। सिर्फ यही नहीं, इन सितारों के बीच में साहिब गुंबद खदरा है, साहिब काबा कौसैन है, प्यारे मुस्तफा है, और उनको बिशारत दे रहे हैं, या अबा सालेह इन्नल्लाह अताका इब्नन हुवा वलिय्यी व वलिय्युल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहु शानुन फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया व रसूल। ए अबू सालेह, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है, वो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। उस एप्पल माफी मांगने वाले का नाम शेख अबू सालेह है। अंधी, लंगड़ी,
असमत गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौजू क्या था? टर्निंग ए पॉइंट, जिसने तारीख को गौसे आजम दिया है। टर्निंग ए पॉइंट गौसे आजम रदी अल्लाह ताला। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बाप हराम से बचता है तो बेटा गौस पैदा होता है। ये मतलब हुआ ना नतीजा। बाप हराम से बचेगा तो बेटा गौस पैदा होगा, माँ हराम से बचेगी तब बेटा गौस पैदा होगा। गौस का सिलसिला बंद नहीं हुआ। आज भी पचगछिया में गौस पैदा हो सकता है। एक है हर जमाने का गौस और एक है हर जगह, एक एक जमाने का गौस। इमाम हसन से लेकर इमाम मेहदी तक गौसियत की कुर्सी पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी फाइज है। और एक हर जमाने में गौस आएंगे और उस गौस का इंतकाल होगा तो दूसरे गौस का इंतखाब होगा। और ये भी याद रखें, क़यामत तक जितने अब्दाल हैं, कुतुब है, गौस है, किसको कहाँ पे रखना, भेजना, ट्रांसफर करना, माजूल करना, ये सब जिम्मेदारी नबी ने गौस आजम को अता फरमा दी है। इसलिए मेरे भाई, हासिल ये हुआ कि हम हराम नहीं खाएंगे, अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाएंगे। मस्जिद में जुमा की तकरीर से पहले मस्जिद में पहुंच जाएंगे, तकरीर सुनेंगे। महीने में एक बार इमाम साहब को घर पे बुलाएंगे और अपने बच्चे को, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़े, मदरसा में जरूर भेजेंगे। किसी भी स्कूल में पढ़ रहा लेकिन मदरसा में जरूर भेजेंगे। इमाम साहब को जो बुलाएं, यूं ही लोग कुरान खानी के लिए बुलाते हैं ना, हर फर्द कुरान खानी के लिए बुलाता। बाप का इंतकाल हुआ, दादा का इंतकाल हुआ, इमाम साहब वो मेरे दादा का इंतकाल हो गया है तो 10 पेटियां जरा इसाले सवाब के लिए मस्जिदों में पहुंचा दीजिए ना। ठीक है, ये लिखा गया पेटी पर, बराए इसाले सवाब मरहूम फुला। 10 पेटियां 10 मस्जिदों में चली गई। A question arises in our mind, पढ़ा किसने? उस पेटी से पारा निकाल के पढ़ा किसने? दूसरे ने अपने बाप के नाम से दिया था तो आपने नहीं पढ़ा था। जब आप अपने बाप के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? बेवकूफ है वो। टीड फॉर टैड, कमा तदीनो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे के बाप के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे, वो पूरा कुरान पढ़ पढ़ के आपको देगा। नतीजतन पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी। मुतवल्ली साहब इमाम साहब से पूछते, इमाम साहब 50 पेटियां हो गई, पारे बोसीदे हो गए, दफन कर दूं क्या? बोले हाँ दफन कर दो। गई पेटी मिट्टी के नीचे। ये क्यों हुआ? खुद ही मुफ्ती बन के पेटियां पहुंचा दिया था। पहले फोन लगा के पूछे इमाम साहब से किस चीज की जरूरत है मस्जिद में, मदरसे में किस चीज की जरूरत है, पहले ये पूछे। अगर जरूरत यस्सरनल कुरान की है और दिया पारे की पेटी, यस्सरनल कुरान से जो जरूरत पूरी होगी वो पारे की पेटी से नहीं होगी, पारे की पेटी से नहीं होगी। वही हो गया, दर्द हो रहा सर में और इलाज कर रहे हैं घुटना का। जिस चीज की जरूरत हो, एक बात। दूसरी बात, मदरसे के मोहतमीम साहब, हजरत 10 बच्चे को भेज दीजिएगा, कुरान शरीफ पढ़वाना है मेरे दादा के इसाले सवाब के लिए। ओके, पहली बात, वो जो सवाब आपने लिया है ना, वो भीख में लिया। सवाब पहले पढ़ने वाले को मिला, फिर उस पढ़ने वालों ने भीख में डोनेशन दिया आपको, तब वो सवाब आप ट्रांसफर कर रहे हैं दादा के पास। वो खुद की कमाई हुई नहीं है, भीख में मांगी हुई है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 10 बच्चे आए, 3-3 पारे पढ़े, एक कुरान शरीफ खत्म हो गया। ऐ अल्लाह ताला, एक कुरान का सवाब मेरे दादा की रूह को पेश करता हूं, कबूल फरमा। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो गया, एक कुरान का सवाब मिला। इससे इसको बदल है। मैं एक नया तरीका बताता हूं, और ये नया तरीका सुनेंगे आप पहली बार। लिखा हुआ है 100 साल पहले, लिखा हुआ बहुत पुराना है, सुनेंगे आप पहली बार। तफसीर नईमी के अंदर लिखा हुआ है कि एक इंसान अगर एक आयत की तफसीर समझ ले तो अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। आलिम साहब को बुलाए और कहे सूरह कौसर की तफसीर करके बताए। बीवी बच्चों को पर्दे में बैठाए, मर्द लोग आगे रहे, एक आयत की तफसीर करके इमाम साहब बताएंगे। चाय भी हो गई, नाश्ता भी होगा, एक आयत की तफसीर भी मिल गई। खत्म से पहले अब हाथ उठाए, ऐ अल्लाह ताला 10 कुरान का सवाब मेरे दादा की रूह को पेश करता हूं, कबूल फरमाए। बता, इसमें ज्यादा फायदा या उसमें ज्यादा फायदा?
10 बच्चों को बुलाया, एक कुरान का सवाब, यहां एक आलिम साहब को बुलाया तो डबल सवाब, एक तो 10 कुरान का। दूसरा फायदा यह कि एक आयत की तफसीर का अल्लामा भी बन गया, एक आयत की तफसीर और मीनिंग भी समझ गया। ये वो बुनियादी बातें हैं जो आपको जहालत से निकाल कर रोशनी के मैदान में ला देगा, जिससे आपकी सोच बिल्ड करेगी। बच्चों को तालीम जरूर दे, अरबी उर्दू दोनों। और जो लोग अल्लाह ने जिसको दौलत दिया उनको मैं कहूंगा अपनी स्कूल खोले, अपनी लेडी बटलर खोले, जचगी हॉस्पिटल। माँ और बहनें हालत हमल में, बच्चा पैदा होने वाला 9 महीना ज्यादा जहां हुआ, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाओ। कहां लिखा भाई 9 महीने के बाद हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? बच्चा मां के पेट में कितने महीने रह सकता है पता है आप लोग? 2 साल तक मां के पेट में बच्चा रह सकता है, 2 साल तक। यहां 10वां महीना चलता है तो माँ बाप दादा दादी पूरा मोहल्ला हैरान परेशान, डॉक्टर भी बार बार प्रेशराइज करता, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। ये प्री प्लान है, ये प्री प्लान है। और जचगी अगर वो करवाता है, लेडीज होती है या जेंट्स होता है? जेंट्स होता है। हमारी गैरत कितनी मुर्दा हो चुकी है, हमारी माँ और बहनें तवल्लुद के लिए गैर मर्द के पास जा रही है, और अमीर लोग सो रहे हैं आराम से, एफडी करवा के, बिल्डिंग बना के, खेतों में खेत खरीद करके अपनी औलाद के लिए करोड़ों का बैलेंस जमा कर रहे हैं। मगर गांव की औरतें गैर मर्दों के सामने जचगी पे मजबूर है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस बेगैरती और बेहयाई का वबाल किसके साथ? इसलिए हमारा जचगी हॉस्पिटल होना चाहिए। हमारी बहनें जो पढ़ रही है वो उसमें नर्स होगी, शरीयत के हिसाब से फैसला होगा। बच्चा वक्ते विलादत पैदा हो जाएगा, चाहे 11वां चले या 12वां चले या 20वां महीना चले। ये इस्लाम का सिस्टम है। दूसरी बात, स्कूल अपनी होनी चाहिए, अपनी स्कूल खोले। क्योंकि अभी हाल ही में जो हुआ कर्नाटका में, ये कहा गया कि नकाब पहन के अंदर नहीं जा सकते। औरत जब जा रही थी बच्चे को लेके, वॉचमैन ने कहा यू कांट इंटरव्यू नकाब पहन के आप नहीं जा सकते। उस बेहया औरत ने कैमरा के सामने नकाब उतारा है और साड़ी पहन के अंदर गई है। ये मर्दों की गैरत पे जोरदार थप्पड़ है। अगर गैरत ईमानी उस खातून की बाकी होती और तालीम होती जर्रा बराबर, वो खातून के अंदर कनीज़े फातिमा का सलीका होता तो वॉचमैन को थप्पड़ मारती और स्कूल के गेट पर जूतियों का हार डालती, फिर वापस पलटती और समाज में यह कहती हमारी अपनी स्कूल होगी और अपनी स्कूल में अपना यूनिफॉर्म होगा और अपना यूनिफॉर्म के साथ अपना सिलेबस होगा। जब अपना यूनिफॉर्म होगा, अपनी स्कूल होगी, बायलॉज हमारा होगा, नियम हमारा होगा, सिस्टम हमारा होगा। जब बात यूनिफॉर्म की आएगी तो लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी यूनिफॉर्म रखेंगे और लड़कियों के लिए नकाब यूनिफॉर्म रखेंगे। सिलेबस की बात आएगी तो उसमें सीबीएसई के साथ में हम नर्सरी में तामीर अदब भी दाखिल करेंगे। अव्वल दोम सोम चहारुम पंजुम, पहली में आएगा अनवार शरीयत भी पढ़ेगा, दूसरी में कानून शरीयत, तीसरी क्लास में बहार शरीयत, चौथी पांचवी छठवीं जब कॉलेज क्रॉस करेगा फतावा रज़विया भी दाखिल निसाब होगा। अब जो बच्चा पढ़ के फारिग होगा वो डॉक्टर जाकिर नायक नहीं होगा, जो फारिग होगा वो डॉक्टर अमीन मियां होगा, वो डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही होगा, जो खुद भी सुन्नी होगा और हजारों के बीच में सुन्नियत बचाएगा भी, सुन्नियत बांटेगा भी। ये वो बात है जो यहां से उठने के बाद कोई ये नहीं बोलेगा अजहरी साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, जिसने ये बोला वो पानी फेर दिया, वो अमल करेगा, रात से ही अमल करेगा कि जुम्मा में तकरीर से पहले जाऊंगा। पैसे वाले ये सोच ले हमारी स्कूल होगी, जचगी हॉस्पिटल हमारा, लेडी बटलर हमारी होगी, वो प्लान कर ले। और इस तरह अगर निजाम बना लिया हमने तो जो हालात देख रहे हैं आप ना, यकीनन इस हालात से हम बाहर आ जाएंगे। क्या वजह है? इस वक्त रियाज सीजन चल रहा है, पता है आप लोग को? जो लोग न्यूज देखते हैं उनको पता है रियाज सीजन। $400 मोहम्मद बिन सलमान खर्चा कर लिया है, $400। कितने लोग शरीक हुए? बंबई के नंगे लोग, बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड वाले अभी वही है। 40 लाख से ज्यादा लोग शरीक है उस एंजॉय प्ले हॉल में, 40 लाख से ज्यादा लोग एंजॉय कर रहे हैं। जबकि ऐन इसी मौके पर फिलिस्तीन में रोजाना 400 बच्चों की जाने जा रही हैं। जस्ट इमेजिन अबाउट इट, कौन सोचेगा?
मोहम्मद बिन सलमान प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदीया कितना मरदूद खबीस है बताए। गैरत ईमानी कहां गई उसकी? उसको मुर्दा कहेंगे ना, वो अबू जहल की औलाद है, वो मुर्दा हो नहीं सकता, वो मुर्दा हो नहीं सकता। रोजाना बच्चे जानते हैं हड्डी टूट रही है, पैरासीटामोल पेन किलर नहीं है वहां पर, फ्लेक्सर नहीं है वहां पर। हड्डी टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए बाप कुरान की आयत पढ़ता है, वो बच्चा आयतें सुनता है और हड्डी जुड़वा रहा है। कौन सोचेगा इसके बाद? कौन तवज्जो देगा इसके बाद? चमड़ी कटी हुई है, कॉटन बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन, किसी चीज की फैसिलिटी नहीं है। हड्डी टूटी हुई, एक्सरा, पीओपी, किसी चीज की फैसिलिटी नहीं है वहां। कुरान की तिलावत, और क्या कुरान की तिलावत के पेन किलर का काम करती है? क्वेश्चन है, क्या ऐसा हो सकता? मुमकिन है? चले मेडिकल वाले से पूछ लेते। मेडिकल भाई साहब, क्या कुरान की तिलावत से इंसान अपने दर्द को भूल जाएगा? कुरान की तिलावत पेन किलर का काम कर सकती है? तो डॉक्टर ने जानते क्या बोला है? डॉक्टर ने बाज़ाब्ता मेडिकल की किताब में लिखा है, फोकस ऑन पेन फ्री एरियाज। इफ यू आर हर्टिंग फ्रॉम नर्व पेन इन द फीट, कंसंट्रेट ऑन व्हाट योर हैंड्स कैन डू इंस्टीड। अगर आपके हाथ में दर्द है तो पूरी तवज्जो पांव में दे दे। इस तवज्जो के बटने से हाथ के साथ क्या सुलूक किया जाएगा पता नहीं चलेगा। ये कौन बोल रहा? मेडिकल साइंस बोल रही है। कहां लिखा हुआ है? मेडिकल हिस्ट्री में। पांव के अंदर अगर कटिंग की जा रही है, हड्डी तोड़ी जा रही है, पूरी तवज्जो आप हाथ पे लगा दे, फिर पांव के साथ डॉक्टर जो भी सुलूक करे आपको पता नहीं चलेगा। अब बात समझ में आ गई। मेडिकल साइंस वाले ने तो अभी बोला है, अभी 1400 साल पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुक़द्दस पर जब तीर लग गया, खींचा जा रहा था तो खींच नहीं रहा था, दर्द ज्यादा हो रहा था। मशवरा यह तय हुआ कि जब नमाज में चले जाए उस वक्त तीर निकाला जाएगा। सुम्मा दखल अल इमाम फिस सलाह अद्दा फर्ज़हु सुम्मा दखल फिन नवाफिल फजाअ तबीब कसरा अज़महु शक्का जिल्दहु वस्तखरजा सहमहु वयस्तमिरु अल इमाम फी सलातिही। हालत नमाज में अली है, डॉक्टर आया, चमड़ी को फाड़ा, हड्डी को तोड़ा, तीर को निकाला, मगर नमाज जारी रही क्योंकि अली ने पूरी तवज्जो कुरान की तिलावत पर लगा दी थी। तिलावत होती रही, तीर निकलता रहा, दर्द का पता नहीं चला। ये मैं नहीं, बरेली का इमाम बोलता है, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर। बैठ के फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए रो लिया करे। बनी आदम आजाई के दिगरंद के दर आफरीनश जयक जौहरंद चू दर्द बजुज आवरद रोजगार दिगर अजुहारा नमानत करार। न तरसदा के बर उफ्तादगा न बख्शायत गर जपाए दर आयत कस नगीरत दस। मेरे भाई, यहां इंजेक्शन लगता है तो पूरी बॉडी को फील होता कि नहीं होता? क्योंकि ये पार्ट ऑफ बॉडी है ना, हर फर्द, हर मुस्लिम पार्ट ऑफ बॉडी है। फिलिस्तीन में कोई भाई मरता है तो हमें दर्द होना चाहिए, ऐसे जैसे मेरा बेटा मरा, मेरा भाई मरा। ये ट्रू इस्लाम है। और जब तक ये जज्बा बाकी था, सहाबा दुनिया में फैलते फैलते चले जा रहे। कन्नहुम बुनियानुम मरसूस का लफ्ज कुरान शरीफ में आया। सहाबा ऐसे मुत्तहिद थे कि जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार। कन्नहुम बुनियानुम मरसूस, यूनिटी बनाए फाइटिंग के लिए। इंटरनल एजुकेशनल पैलिस को फरोग दे, मुखालफत मत करे। अपने वाली स्कूल ने तो भेज दे, ये मत कहे कि वो पैसा ले रहा है यार बहुत ज्यादा और पढ़ाई भी अच्छी नहीं करवा रहा। भाई इतना सोच लीजिएगा कि अगर क्रिश्चियन स्कूल में जाएगा तो जन गण मन अधिनायक से शुरू करेगा। यहाँ पर कम से कम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम से क्लास की इब्तिदा होगी। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम।